ओ माय गॉड, सब लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस कर दिए, मेरा बबूमा जीत गया, मेरा बबूमा जीत गया। किधर हो तुम बेगैरत बेशर्म? क्या क्या गालियां मैंने नहीं खाई हैं अपने बबूमे के लिए। मैं टाइम पर नहीं। देखो, असल दोस्त वही होता है जब सब मुबारकबाद दे रहे होते हैं ना, तब वो पीछे हो जाता है। कहता है यार चलो, अब जो सारा मेला लगा हुआ है ना वो दे दो। बबूमा जानता है, मैं जानता हूँ कि भाई हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो किस लेवल का है। हम तब उनको सपोर्ट करते थे जब कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता था। अब तो सभी कर रहे हैं, अब तो सभी आएंगे मुबारकबाद देने के लिए, भी बताने के लिए कि हमें बचपन से ही पता था कि बबूमे में कुछ खास है। हमने जब पहली नजरी देखी तो हमें पता चल गया था कि ये कुछ बड़ा जरूर करेगा। तो मैं अभी चूंकि उसका पक्का दोस्त हूँ, मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है कि अचानक जब वो जीत गया तो मैं भी जो है वो बैंड वैगन पे चढ़कर तो उसकी तारीफें करना शुरू हो जाऊं। बबुआ भी जानता है, उसको भी पता है, उसने भी बिल्कुल माइंड नहीं किया होगा। लेकिन बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो माइंड कर रहे थे इसी बात पे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। दोस्तों, शूटिंग में बिजी होता हूँ, तुम लोग को कैसे बताऊं। एक तो मेरी बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की एक मार्केट होती है हर जगह पर। क्रिकेट की दुनिया और है वहां पर, तुम लोग और हो। लौंडे सारी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, टीवी ड्रामास तुम लोग देखते नहीं हो। वहां पर भी एक जिंदगी है जो कि मैं गुजार रहा हूँ। जब शूटिंग शुरू हुई भी हो दोस्तों तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैच ना देखा हो तो फिर सही बताऊं, बात करने का मन भी नहीं करता। लेकिन मैच मैंने देखा, बस सिर्फ टाइम ना मिल सका इसलिए चुप था। लेकिन अब मैं बोलूंगा, अब मुझे बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा लॉर्ड बूम, लॉर्ड बवूमा, मेरा लॉर्ड बवूमा। क्या मैं कहता हूँ भाईजान, जो मर्जी कर लो। मकर्रम को जो मर्जी कर लो कि उसने सेंचुरी मार दी, उसने 400 रन बनाए। मेरे लॉर्ड बवूमे ने पहली इनिंग्स के अंदर भी एंकर किया, मेरे लॉर्ड बवूमे ने दूसरी इनिंग्स के अंदर भी एंकर किया। उसी की वजह से ये लोग जीते। अदरवाइज इनसे इनसे पहली इनिंग्स के अंदर 100 क्रॉस नहीं होना था। और फिर आगे से इन्होंने जब ये 280 बनाया ना, वो कम से कम भी 350 का टारगेट होना था। इतने ऐसा भी तौर पे उन्होंने तोड़ देना था। रोबोट के बच्चों ने, ऑस्ट्रेलवी जिन के बच्चे जो गोरे जिन नाथ हैं, उन्होंने ऐसे तोड़ना था इनको कि ये बेचारे रिकवर ही ना कर सके। मेरे दोस्त बवूमा ने ही बताया था कि भाई यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। 80-85 बॉलें उसने तब भी खेली उसे बताने के लिए कि जनाब अली कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कौन हेजलवुड, कौन कमिंस, कौन स्टार्क, ये वो खेल सकते हैं, हम बिल्कुल खेल सकते हैं। यहाँ से उसने कॉन्फिडेंस दिया, जो कि फिर स्टार्क ने चोरी कर लिया और उसने भी को 55-56 मार दिया। खैर, बात वही है कि धूप मिल गई थी उन्हें। ऑस्ट्रेलिया वाले जो है, हम पहले भी वीडियो के अंदर यही बात कर चुके हैं कि उन्होंने बेसिकली ज़ाया किए सेकंड इनिंग्स के अंदर। थोड़ी सी अगर वो टेस्ट वाली इनिंग्स खेल लेते तो बहुत फ़ायदा हो जाता। बट यार, आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त बवूमे की। कितने अरसे बाद दोस्तों, कितने 22 साल 24 साल, पता नहीं क्या इंटरनेट पे कुछ चल रहा है, इतने अरसे के बाद आईसीसी ट्रॉफी कोई इवेंट जीत के गई। उससे पहले भी कोई पता नहीं रेलू कट्टा किस्म का कोई आईसीसी का इवेंट था, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या था वो। कोई 98 में कब में पता नहीं क्या कोई एक ट्रॉफी जीत गए थे। एम कोई नेशन सीरीज होगी, ट्राई नेशन, 4 नेशन, चलो 6 नेशंस भी हों, जो भी हो, चैंपियंस कप हो, मैं हमें चैंपियंस ट्रॉफी शायद जीते, जो भी हो भाई, इससे बड़ा कुछ भी नहीं था। ये है ना, ये असली चीज़ है। ये टेस्ट का वर्ल्ड कप है जो मेरा दोस्त बवूमा जीत के गया है साउथ अफ्रीका के लिए। कहाँ हैं वो सब लोग जो कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, फाइनल में आ गया है। उन्होंने आकर खड़े भी नहीं होने दिया, ऑस्ट्रेलिया को लिटा लिटा के मारा है। और कहाँ से कम बैक भाई। टेस्ट की जो ब्यूटी है ना, वैसे वो नहीं पूरी कर सकता वो। ना T20 है, T20 है, मैं कहता हूँ कि कमर्शियल उससे और स्पॉन्सर्स के लिहाज से वही फ्यूचर है। ओडीआई तो वैसे कुछ बिल्कुल ही रेलू कटा फॉर्मेट है, हालांकि उसकी भी अलग एक ब्यूटी है। लेकिन जो ब्यूटी टेस्ट की है ना भाई, वो किसी भी और फॉर्मेट में नहीं है। जो स्किल है, एक दिन कुछ हो रहा होता है, दूसरे एक एक सेशन में ऐसा बदल जाता है। अभी भी मैं डरा हुआ था, 60 रन बनाने थे साउथ अफ्रीका ने आखिरी दिन। मुझे पूरा यकीन था भाई इन्होंने चोक पोक तो वैसे ही कहीं ना कहीं करना होता है। और आते साथ ही मेरा बवूमा दोस्त भी जो है आउट हो गया था। मैंने कहा लाऊ जी लग गए लसन, लेकिन मकर्रम खड़ा रहा एंड तक। मकर्रम ने मेरे ख्याल में अवे पे उसकी कोई एवरेज ही 20-22 है, और ये अवे के ऊपर खेलते हुए उसने कोई सेंचुरी मारी। और कहाँ, कब से वो रोक के बैठा हुआ था, किस मौके पे आके उसने निकाला है। टोटल फोकस के साथ थे मकर्रम और मेरा दोस्त बवूमा। टोटल जैसे जिन इन पे कोई हावी हो चुका था, इनकी आंखें जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, इनके प्यूपल निकल गए थे। आप लोगों ने नोट नहीं किया, मैंने किया था। इस अंदर जो काला, ये जो गोला होता है ना काले रंग का सिडोल सा, जो ये जो गोल दायरा होता है, ये दोनों के गायब हुए थे। सफ़ेद आंखों के साथ ये लोग बैटिंग कर रहे थे। दुख मुझे इस बात का हुआ कि मकर्रम मासूम 6 रन पहले आउट हो गया यार। मतलब यार, ये गोरे, ये ऑस्ट्रेलवी, यार तुम लोग को शर्म नहीं आती?
उस वक्त भी जोर लगा रहे हैं भाई बंदा कैच ही ड्रॉप कर ले, इतना दुनिया का इतना कोई बेहतरीन मोमेंट उसका बन रहा था, 2 दिन से वो बैटिंग कर रहा है भाई, पीछे 6 रन रह गए हैं, उसने फिर भी जो है पकड़ना, मैं हमें हेजलवुड ने पकड़ा है, मैं तो भूल भी गया हूँ किसने पकड़ा था, हेड ने पकड़ा है शायद हेजलवुड की बॉल के ऊपर। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। उससे पहले मेरा ये बवूमा जो है उसके पास भी कोई काली शक्ति है, इसका कैच हुआ था 1 दिन पहले, और शुरू शुरू में था स्मिथ की उंगली निकल गई थी, उंगली डिसलोकेट हुई थी, उस वजह से उसने, वरना छोड़ते वो कहाँ है, वो तो वहाँ पर उसने बता दिया कि हम बाकी रोबोट नहीं है, उंगलियां हमारी भी बाहर निकल जाती हैं, इस वजह से कैच। मेरे दोस्त बवूमी ने भी फुल काला जादू करके आया हुआ था, मंत्र शंतर पड़े हुए थे उसने बल्ले के ऊपर, उंगलियां निकल रही थी जो उसके कैच पकड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर भाई शुक्र है कि रोबोट के बच्चे हारे हैं, फिर जीतने के ऊपर फुल जोर लगाया हुआ था, कुछ शर्म कर लो यार, कुछ हया कर लो तुम लोग, मतलब क्या कुछ तुमने नहीं जीतना। ऑस्ट्रेलिया में कोई पूछता भी नहीं है, साउथ अफ्रीकन बेचारों ने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है कि यार ये तो जीते नहीं, उनका फिर भी इंटरेस्ट कोई रग्बी शग्बी में हो गया कि यार कम से कम उसके अंदर सेमीफाइनल फाइनल में जाते हैं, बल्कि इनफैक्ट बड़ी अच्छी उनकी टीम है रग्बी की, उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि यार क्या टाइम ज़ाया करना है इसके ऊपर। और ये फिर भी अभी भी जोर लगा रहे थे, फुल टाइम ये जोर में लगे हुए थे कि किसी तरह हम ये मैच भी जीत जाएं। भाई तुम लोग के मोहल्ले में कोई नहीं पूछता है, माफ़ कर दो यार किसी और टीम को, यहाँ पर इन गरीब मुल्कों के अंदर सिर्फ खेली ये गेम जाती है, पूरी पूरी कायनात पूरी पूरी जो है वो ज़िंदगी गुजर जाती है हमारी को, हम इस ऐसे मौके के लिए वेट कर रहे होते हैं, चुप करके आते हैं जाके, जो जीत के वहाँ पे जाके किसी कोने में फेंक देते हैं ट्रॉफी, हम लोग यहाँ पे जो है पूरी उम्र से तरस रहे होते हैं और तरस रहते हैं, इसी वजह से भी हम हार जाते हैं। हमने इतना अपने ऊपर सवार किया होता है कि हम पे प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है, हम बाकी उनसे क्या ऑस्ट्रेलिया से प्रेशर में आना है, हम वैसे ही अपने ही जो प्रेशर होता है ना कि कहीं हम हार ना जाएँ, उसी चक्कर में हार जाते हैं। रिलैक्स होकर खेल रहे होते हैं रोबोट के बच्चे, अभी फिर इनका कोई मूड था नहीं, लेकिन शुक्र है साउथ अफ्रीका किसी तरह जीत गया है, वरना फुल जोर लगाया हुआ था रोबोट के बच्चों ने। खैर बड़ी बातें हो रही थी कि जी स्टार्क कमिंस साहब जो हैं ये पता नहीं कोई वो नहीं हारे, फलाना नहीं हारे, फाइनल कभी नहीं हारे, बकवास सारी तुम्हारी। तुम लोगों ने बवूमे के रिकॉर्ड देखे, वो टेस्ट ही नहीं हारा है कभी अपनी कप्तानी करने में, हमें एक ड्रॉ किए बाकी वो 8-9 सारे के सारे जीता है। खैर भाई ये कंफर्म पीएम बन चुका है अब बवूमा मेरा दोस्त जो है, और पीएम ना बने तो इस पर कंफर्म फिल्म तो बनेगी, फिल्म पता नहीं वो कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डॉक्यूमेंट्री आ रही बवूमे के ऊपर। नंगा लेटा हुआ था मेरा दोस्त बीच ग्राउंड में, पुश्त ऊपर करके लेटा हुआ था ये बताने के लिए कि मैं हैमस्ट्रिंग कितनी लंगड़ा लंगड़ा के जो है, फुल भाई ने भी जो कहा यही मेरा मौका है, मैं इतनी बड़ी अपनी मिसाल, आने वाली सारी जनरेशंस जो है ना वो भी मिसालें दिया करेंगी मेरी। खैर भाई जो भी हो, बेहतरीन किस्म का माहौल बनाया हुआ था इंग्लैंड ने, मैंने सब पिछले एपिसोड के अंदर भी यही बात की थी कि यार क्राउड है तो वो इंग्लैंड का ही है यार, किसी और मुल्क के मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, देखने के लिए आए हैं, और फुल टाइम इन्वॉल्व भी थे, सब चाह भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हारे, तो साउथ अफ्रीका को बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट थी, खैर ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी खासी सपोर्ट आई हुई थी, बट स्टिल मज़ा आया यार। लोग कहते हैं जी इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, मेरा ख्याल में WTC का फाइनल होना लॉर्ड्स में ही चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक टेस्ट मैच नहीं, कम से कम भी 2 या 3 की सीरीज़ होनी चाहिए, पर चलो जो भी हो बेहतरीन, एक दफ़ा फिर से बोलूँगा कि यार इंग्लैंड वालों ने खुश कर दिया। दूसरे ये जो प्लानिंग इन्होंने की हुई थी, एक डेट टेस्ट रखा भी था आपने, तो आपने जो है चौथा पांचवा दिन जो है वीकेंड के ऊपर रखा हुआ था, पता भी है लॉर्ड्स के अंदर 3 दिन के अंदर मैच खत्म हुए थे, ये तो अभी भी वो बड़े आराम आराम से खेल रहे थे, इसलिए चौथे के ऊपर गए, चौथे के भी एक सेशन भी नहीं हुआ मेरा ख्याल में, नहीं खैर शायद ही हो गया था, जो भी हो चौथे दिन तक गेम वैसे भी नहीं जाती, आप इसी तरह रखा करेंगे चौथा जो है वो संडे हो, अगर 5वें दिन तक चला जाए तो वो आपका मंडे हो जाता। मेरा नहीं ख्याल कि 5वें लॉर्ड्स पे कभी, मुझे तो याद भी पड़ रहा हो कि 5वें दिन तक टेस्ट मैच इनके इधर कोई गया भी हो, खैर वो बेचारे भी क्या करें, अगर 5वें दिन तक चला जाता तो फिर हम सब ने कहना था कि भाई तुम लोग जो है ये क्या बदतमीजी का प्लान बनाया, बट फिर भी अकलमंदाना फैसला यही होता कि अगर चौथा दिन जो है ये संडे रख लेते और तीसरा दिन सैटरडे होता, ताकि वीकेंड शीकेंड के ऊपर और ज़्यादा माहौल मचा हुआ होता। खैर फिर भी बहुत अच्छा क्राउड आया हुआ था इंग्लैंड का। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद हो मेरे दोस्त बवूमे को, खूबसूरत उन्होंने कर दिया है कमाल। साउथ अफ्रीका में इस वक्त सेलिब्रेशन, इस वक्त तो क्या, अब तो मैंने जितनी लेट वीडियो बना दी है पता नहीं वहाँ पर क्या कुछ हो के वो अगली शायद साइकिल भी, अगली साइकिल से ही मुझे याद है कि पता नहीं पाकिस्तान की भी कोई मैचेस वगैरह मैं देख रहा था, हमारे कुछ चांसेस मुझे लग रहे थे, कोई इतनी भी कोई मुश्किल नहीं लग रही थी, मतलब मुश्किल तो ऑफ कोर्स हमारे लिए सब चीज़ें होती हैं, बट फिर भी जो बहुत ज़्यादा जो मुश्किल सीरीज़ होती हैं वो कहीं होम पे ही हो रही थी। इंडिया का हो रहा है अभी, इंडिया के भी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया की भी कोई ऐसी मुश्किल मुझे नहीं लग रही थी, अभी हो रही है इंग्लैंड के अंदर जो जा रहे हैं, और फिर एक और किसी जगह पे भी जा रहे थे, आई कांट रिकॉल कि वो कौन सा मुल्क था, वरना ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ में हमें साउथ अफ्रीका के साथ भी वो होम पे ही खेल रहे हैं, तो इंडिया होम पे तो नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान इंडिया, और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ, खैर पाकिस्तान को मैंने कर दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई डोंट नो कि टेस्ट मैच में हम किस तरह मुँह काला कराते हैं क्या करते हैं, जितना ईजी साइकिल ये वाला जिसके अंदर ये साउथ अफ्रीका जीता है ये था हमारे लिए,
मेरे नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा हलवा हमें मिल सकता था, और हम कहीं 6 महीने पहले तक हमारा नामो निशान भी नहीं था कि हम कहीं कुछ भी करके क्वालिफाई कर सकते हैं, या दूसरी टीम अगर खाइयों में भी गिर जाए तब भी हमारा कोई चांस नहीं बन रहा था। ये स्टोरी दोस्तों, बॉबी के साथ कोई काम शाम कर रहे हैं, हिस्सुन नामी हमारे जो कोच हैं वो बड़ा काम शाम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल में वो उनको पता नहीं क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिखाना ही था तो यार फिर उसको स्क्वाड में भी रख लेते, कम से कम साथ साथ तो चलता ही रहता, ज़रा बाकी लोगों की भी ट्रेनिंग हो जाती। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कि स्क्वाड से भी उनको निकाल दिया गया है और फिर उसके बाद जो उनके ऊपर काम भी हो रहा है। बट चलो अच्छी बात है यार, इतना बड़ा एसेट है, इतना अरसा हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसे तो नहीं हम ज़ाया कर सकते कि बस अपनी पर्सनल खुन्नस में कि जी मैं सड़ गया हूँ इसको बाहर कर दो। हाँ एक बात ज़रूर है कि अगर उसके ड्रेसिंग रूम में वापस आने से माहौल ख़राब हो रहा है तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही हैं, बट अच्छी खासी पॉलिटिक्स तो चल रही थी जिसकी वजह से ये सारी टीम का इस तरह डाउनफॉल हुआ है। और अभी जब वो कप्तानी से हटा है और बाहर निकला, तो अभी जो लोग वापस जो उस वक्त उसकी यारी दोस्ती के चक्कर में चिपके हुए थे उसके साथ और टीम के अंदर थे, अब उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली उसको मुंह भी मोड़ दिया होगा। तो आई डोंट नो किस किस्म का माहौल होगा। आई जस्ट होप कि जो भी हो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा हो, और जो प्लेयर भी परफॉर्म करे उसको उसका हक ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो बॉबी हो या वो कोई न्यू कमर हो। खैर आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशक ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।